दीपक जल रहा है, इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। बहुत सारे व्यक्ति इतना ज़्यादा धुआं देखकर डर भी जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति दीपक जलाता है और उसके साथ ऐसे अनुभव होते हैं, उसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सबसे पहले उन्हें हनुमान जी पर विश्वास अपने से भी ज़्यादा होता है, तभी आप एक कनेक्शन जोड़ पाते हो उनसे। क्योंकि दीपक सिर्फ आपको संकेत देता है और प्रभु देते हैं शक्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारा काला धुआं निकल रहा है। इसका अर्थ है ये दीपक जिसके भी नाम से जलाया गया है या कोई विशेष कामना कुछ भी, तो उसके सभी रुकावटें दूर हो रही हैं और धीरे 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 उसके सारे कार्य सफल भी हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं इसमें दीपक बहुत छोटा है, धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब जो भी इन्होंने अर्जी बांधी है या कोई भी कार्य इनका चल रहा है, उस पर बहुत बल है, बहुत ज़्यादा हनुमान जी की कृपा चल रही है, जिसके कारण जो भी इनकी दिक्कतें हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जी अगर काला धुआं है तो क्या बुरी शक्ति का संकेत है। बुरी शक्ति कई तरह की होती है। कई व्यक्तियों के शरीर में प्रेत बाधा होती है, किसी के घर में प्रेत बाधा होती है। कईयों का हम देखते हैं कि कोई भी कार्य नहीं बनता है, उनके कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है या ऐसे ऐसे योग होते हैं जो उनके पिछले जन्म के पाप कर्म को दर्शाते हैं, जिससे वो इस जन्म में बहुत दुखी होते हैं। पर ये कहा जाता है कि प्रभु की भक्ति करके हम उन पापों को भी दूर कर सकते हैं। अगर उस वक्त हमसे कोई पाप हो गया पर अब हम उस पाप को दूर कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सुंदर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा आप देख ही रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी की कृपा हमें महसूस होती है, तो यहाँ पर वो देखो चमत्कार दिखा रहे हैं। बहुत छोटा दीपक है, जल रहा है और जो धुआं है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये ज़रूर है कि भाई जिसके हनुमान जी किसी की विशेष पिटाई कर रहे हैं बुरी चीज़ की। जैसे अगर कोई मेहंदीपुर जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि किसी पर भी नेगेटिविटी होती है तो बाबा उनको अलग अलग विभाग जो बांट रखे हैं श्रेणी में, उनको प्रदान कर दिए जाते हैं। प्रेतराज को या कोतवाल महाराज को या भैरव को और उनकी विशेष पिटाई की जाती है, उनको सुधारा जाता है। अगर किसी के पितर भी खराब चल रहे हैं तो उनकी भी विशेष पिटाई होती है और उनको शुद्ध करके उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। वहाँ से बहुत सारे भगत शक्तियाँ लेकर आते हैं, वो इसी रूप में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी हनुमान जी की गदा चल रही है, विशेष पिटाई हो रही है और पूरा काला धुआं निकल रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ भी ज़रूर हुआ है। मैंने भी एक विशेष मनोकामना के लिए एक बार दीपक जलाया और मैंने पाठ करने शुरू किए। 108 हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती थी और जिस दिन लास्ट दिन था आहुति मैंने डाली और जैसे ही मैंने दीपक जलाया मेरे दीपक की लो बहुत ऊंची चली गई, आहुति इतनी ऊंची चली गई। और शायद उस टाइम मेरे को भी इतने अनुभव नहीं थे या नॉलेज नहीं थी, या ये कह सकते हैं मुझे भी ज्ञान नहीं था। और मुझे लगा कि मेरे मंदिर में ही आग लग जाएगी और मैंने उसको बुझा दिया। फिर मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख भी आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा कि चीज़ों का मैं एक रहस्य है उसको जान कर ही रहूँगी। और ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई दीपक के बारे में जो लोग जानते हैं। और मैंने अपने गुरु से बहुत सारे लोग पूछना शुरू किया उन अनुभव। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो लोगों से उनके अनुभव ज़रूर पूछो, क्योंकि हर किसी के अनुभव अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। तब मुझे पता चला कि दीपक में हनुमान जी की आशीर्वाद आया था और मेरी इच्छा पूर्ति का उन्होंने संकेत दिया था। और आप मानोगे कि वो मेरी इच्छा पूरी भी हुई। जो काम मेरा बहुत सालों से अटका हुआ था वो मेरा बहुत तुरंत प्रभाव से पूरा हुआ और मुझे बहुत अच्छी खुशी भी मिली। पर उस टाइम तो देखो मैं गई थी, मुझे लगा कि दीपक इतना क्यों बढ़ गया है, या जैसे का हम दीपक जाते हैं उनके घर में नेगेटिविटी है, इतनी लंबी जो चली जाती है, काला धुआं निकलता है, वो
करते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपके साथ हैं, वो जैसे जैसे आपके घर की नेगेटिविटी और हर चीज़ को दूर करेंगे, ये काला धुआं भी बंद हो जाएगा। काला धुआं सिर्फ 2 ही 3 कारणों की वजह से होता है। क्या तो आप घी तेल अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं, या जो नेगेटिविटी आ रही है उसको अग्निदेव के माध्यम से हनुमान जी दूर कर रहे हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं वो आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी जितने जागृत देवता इस कलयुग में कोई नहीं है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।